औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूबी फैक्ट्स के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीज़ें और गुज़रे वक्त के वाक़यात मौजूद हैं जिनके बारे में सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा। दोस्तों, बहुत से लोगों को बाज़ खानों से एलर्जी होती है। अगर वो ऐसा खाना खा लें जिससे उन्हें एलर्जी हो तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और बाज़ तो अस्पताल पहुंच जाते हैं। इस वजह से उन्हें काफ़ी दर्द से भी गुजरना पड़ता है। दोस्तों, आजकल इसी तरह की बीमारी काफ़ी फैल रही है। इस एलर्जी से लोगों को लाल गोश्त से एलर्जी होती है। ये एलर्जी लॉन स्टार्टिक के काटने से होती है। दोस्तों, लाल गोश्त में गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों वगैरह का गोश्त शामिल होता है। सर दर्द, खांसी और नाक बहना इस एलर्जी के सिम्टम्स हैं। बाज़ औक़ात ख़तरनाक सूरत हाल में इंसान सांस लेने में भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करता है। दोस्तों, कुछ मरीज़ तो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मुस्तकिल तौर पर इस बीमारी की ज़द में रहते हैं। दोस्तों, ज़माना कदीम में बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिनमें कई लोगों ने कुछ अनोखे काम किए और तारीख़ में अमर हो गए। इनमें से कुछ काम तो लोगों की फलाह, बेहतरी और आसानी के लिए किए गए, जबकि कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो कि कई लोगों की मौत का बायस बने। दोस्तों, टाइफाइड मैरी भी इन्हीं लोगों में शुमार की जाती है। टाइफाइड मैरी 1900 ईस्वी की एक बहुत फेमस खातून थी। इसके मशहूर होने की वजह इसके जिस्म में मौजूद टाइफाइड के जर्म्स थे, जो कि इसके ज़रिए दूसरे इंसानों में मुंतकिल हो जाते थे और दूसरे इंसान भी इससे इन्फेक्टेड हो जाते थे। ये एक आयरिश खातून थी जिनका नाम मैरी मेलन था। ये 1880 ईस्वी में अमेरिका की रियासत में आई। टाइफाइड मैरी का नाम इसे उनके जर्म्स की वजह से दिया गया। टाइफाइड के बैक्टीरिया इसके खून में मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद इस खातून को बुखार नहीं होता था, इसलिए इसे डॉक्टरों की बात पर यकीन नहीं था, बल्कि इसने कुकिंग करने का फ़ैसला किया और अपने काम के दौरान इसके जर्म्स से टोटल 51 लोग मुतासर हुए, जिनमें से 3 अफराद की मौत हो गई। दोस्तों, जंग के दौरान फ़ौजियों का एक दूसरे से राब्ते में रहना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह फ़ौजी एक दूसरे को हालात से बाखबर रखते हैं और आला अफसरान से कमांड्स भी वसूल करते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से ये राब्ता ख़त्म हो जाए तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहली जंग अज़ीम के दौरान भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया, जब अमेरिकी 1st इन्फेंट्री डिवीज़न दूसरे फ़ौजियों से अलग हो गई। शेल फायर की वजह से टेलीफोन की तारों को भी नुकसान पहुँचा था। इस वजह से वो दूसरे फ़ौजियों के साथ बातचीत करने से कासिर थे और जंग के दौरान एक दूसरे को पैगाम पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। तब एक नौजवान ने उसका एक अनोखा हल निकाला। उनके पास एक कुत्ता था जिसका नाम रॉक्स था। इस कुत्ते को उन्होंने पेरिस से अडॉप्ट किया था। फौजियों ने रॉक्स को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। रॉक्स इनका पैगाम लेकर दूसरी डिवीज़न जाता और उनका पैगाम पहली डिवीज़न लेकर आता। इस तरह से फ़ौजियों के दरमियान कम्युनिकेशन होती रही और रॉक्स की वजह से कई जानें बच गईं। 20 साल की उम्र में रॉक्स की मौत मैरीलैंड में हुई और उसे फौजी एजाज़ के साथ दफन किया गया। दोस्तों, बहुत से लोग मौसीकी के बहुत शौकीन होते हैं। बाज़ औक़ात लोग ड्राइविंग के दौरान या रोड पर पैदल चलते हुए भी म्यूज़िक सुनते हैं और बाज़ तो हेडफोन्स लगाकर सुनते हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है। इसकी वजह से कई बार खौफनाक हादसे भी पेश आते हैं। इसी तरह का एक वाक़या 2013 में यूएस के एक स्टेट मिशिगन में पेश आया, जो कि काफ़ी हैरानकुन था। 2013 में एक मिशिगन आदमी जिसका नाम डैरल सी था, ट्रेन की पटरियों के साथ चल रहा था। उसने अपने कानों पर हेडफोन्स लगाए हुए थे और म्यूज़िक सुन रहा था। म्यूज़िक की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि उसे आने वाली ट्रेन की भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। शिकागो जाने वाली इस ट्रेन की रफ्तार तकरीबन 110 मील फी घंटा थी। ये ट्रेन इस आदमी से इतनी ज़ोर से टकराई कि आदमी 20 फुट दूर जाकर गिरा। इतनी तेज़ ट्रेन के टकराने की वजह से इसकी कई हड्डियाँ टूट गईं और कई बिल्कुल क्रश हो गईं। इसे फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इसकी जान बच गई। अस्पताल में इसका इलाज हुआ और गर्दन में सर्जरी के ज़रिए एक प्लेट डाली गई। हादसे के दौरान इस नौजवान की उम्र 22 साल थी। ट्रेन इंजीनियर्स का दावा है कि उन्होंने कभी भी किसी को इस किस्म के हादसे के बाद जिंदा बचते हुए नहीं देखा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।